हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2026 के। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, फास्टर ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ स्लोअर ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर। इफ द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द फास्टर ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। हमें दोनों ट्रेन का स्पीड निकालना है। तो जो यहाँ पे पूछा गया है ट्रेन का स्पीड निकालने के लिए, हम उसी को x मान के चलते हैं। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है बच्चों, लेट द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन बी x। तो फिर स्लोवर ट्रेन का स्पीड कितना होगा? तो यहाँ पर बोला है कि स्लोवर ट्रेन का स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाता है। तो फिर द स्पीड ऑफ द, यहाँ पर आपको लिखना होगा देन द स्पीड ऑफ स्लोवर ट्रेन विल बी x-10। ठीक है। अब जो है हमें जो है बोला है कि इफ द, आपको क्वेश्चन जो है बच्चों बार बार पढ़ना है, कंडीशन जो दिया है बार बार पढ़ो। इफ द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द फास्टर ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। और यहाँ पर जो है यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, जर्नी का डिस्टेंस दिया है 200 किलोमीटर। तो अगर ऐसे दिया है तो हमें पता है क्या टाइम कितना होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ये आपको जो है रिलेशनशिप याद रखना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो आपको टाइम के ही फॉर्मेट में इस कंडीशन को लिखना है। मतलब क्या है कि फास्टर ट्रेन के लिए कितना होगा, फास्टर ट्रेन के लिए टाइम कितना होगा, डिस्टेंस कवर्ड तो 200 किलोमीटर ही है, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है फास्टर ट्रेन का, x है। और जो है स्लोवर ट्रेन के लिए डिस्टेंस कवर्ड उतना ही है जर्नी का 200 किलोमीटर, और स्लोवर ट्रेन का स्पीड जो है वो है एज पर कंडीशन x-10 दिया है। ठीक है। अब जो है यहाँ पर बोला है कि स्लोवर ट्रेन जो है जब उसका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाता है तो वो 1 घंटा ज़्यादा लेती है सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, तो अभी जो है हमें इसको इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जो भी कंडीशन दिया है उसको हम इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए जो है बच्चों क्वेश्चन हमें बार बार पढ़ना है। यहाँ पर बोला है कि इफ द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द फास्टर ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। और यहाँ पर बोला है कि फास्टर ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ स्लोअर ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर। तो जब स्पीड ट्रेन का हम 10 किलोमीटर पर आवर से कम कर देते हैं तो फिर वही सेम डिस्टेंस 200 किलोमीटर का जर्नी कवर करने के लिए जो है 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। तो हम इस कंडीशन को कैसे लिखेंगे? तो इस कंडीशन को हमें लिखना है टाइम के फॉर्मेट में ही बच्चों, हमें के ही फॉर्मेट में हमें इसे मेंशन करना है। तो टाइम के फॉर्मेट में हम इसको कैसे मेंशन कर सकते हैं वो मेंशन करेंगे। टाइम डिस्टेंस इज 200 किलोमीटर और स्लोवर ट्रेन का स्पीड है x-10। ठीक है। और जो है फास्टर ट्रेन का को भी 200 किलोमीटर ही कवर करना है। फास्टर ट्रेन का जो स्पीड है वो x है। तो ये जो है हमें माइनस करना होगा और तब हमें राइट हैंड साइड में 1 लिखना है, क्योंकि जब स्पीड हम ट्रेन का 10 किलोमीटर पर आवर से कम कर देते हैं तो जर्नी जो है 200 किलोमीटर का उसमें 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है। तो मतलब अभी इसको जो है हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, 200 हम बाहर निकाल देते हैं तो ये हुआ -1/x। 200 को हमने कॉमन ले लिया है। अब जो है हम इसको सॉल्व करते, सिंप्लीफाई करना है। तो ये हुआ है x-x + 10 अपॉन x² - 10x इक्वल्स टू 1। तो ये हमें मिला है 200 इंटू 10 मतलब 2000 होता है। और ये जो है x² - 10x इंटू 1 करना है तो x² - 10x, और ये मुझे मिलेगा x² - 10x - 2000 इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो 2000 के फैक्टर्स मुझे ऐसे डालने हैं कि मुझे 10 मिल जाए। तो 2000 के फैक्टर्स होंगे क्या, 50 इंटू 40 हो सकता है। तो इसका सम जो है -50 + 40 करेंगे तो मुझे -10x मिल सकता है।
तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 40x माइनस 2000 इक्वल्स टू 0। तो ये मुझे क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर x कॉमन है, x माइनस 50 प्लस 40 इंटू एक्स माइनस 50 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर x माइनस 50 ये कॉमन है और यहाँ पर x प्लस 40 आया है इक्वल्स टू 0। या तो x इज इक्वल टू 50 हो सकता है या फिर और x इज इक्वल टू माइनस 40 हो सकता है। तो यहाँ पर जो है स्पीड है, तो स्पीड तो नेगेटिव हमें नहीं लेना है, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे -40 को। मतलब स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन है बच्चों, फास्टर ट्रेन का स्पीड जो है, फास्टर ट्रेन का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो फिर स्लोवर ट्रेन का स्पीड हमने कितना पकड़ा था, x माइनस 10 था, तो स्लोवर ट्रेन का स्पीड हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। अ पर्सन ऑन अ टूर हैज 4200 फॉर एक्सपेंसेस. If he extends his tour for 3 days, he has to cut down his daily expenses by ₹70. Find the original duration of the tour. यहाँ पर बोला है बच्चों कि एक पर्सन के पास जब वो टूर पे जाता है तो उसके पास एक्सपेंसेस होते हैं, उसका एक्सपेंसेस होता है ₹4200 का। लेकिन अभी उसने टूर अपना 3 डेज और आगे बढ़ा दिया है, तो फिर उसको अपना डेली एक्सपेंसेस ₹70 से कट करना होगा। तो हमें जो है ओरिजिनल ड्यूरेशन टूर का निकालना है। तो यही सेम क्वेश्चन बोर्ड 2026 में 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो बोला है फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर, तो यहाँ पे मेंशन करने लेट द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर भी हमने एक्स लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ओरिजिनल डेली एक्सपेंसेस कितना होगा, यहाँ पर बोला है अ पर्सन ऑन अ टूर हैज ₹4200, टोटल एक्सपेंसेस उसका दिया है 4200। ठीक है, लेकिन कितना दिन वो था वो हमें उसी को निकालना है कि वो कितने दिन के लिए टूर के लिए गया था। तो यहाँ पर ओरिजिनल डेली एक्सपेंसेस कितना होगा, देन ओरिजिनल डेली एक्सपेंसेस will be equal to original daily expenses will be equals to 4200। अगर वो 10 दिन के लिए गया था टूर में तो हम क्या करेंगे, एक दिन का एक्सपेंस निकालने के लिए हम टोटल जो है 4200 को हम डिवाइड बाय 10 करेंगे। तो यहाँ पे वैसे ही है, एक दिन का एक्सपेंस निकालने के लिए हमें जो है टोटल उसका जो टूर का एक्सपेंसेस था 4200 उसको हमें डिवाइड करना होगा एक्स से। ये हो गया। अब नया न्यू डेली एक्सपेंसेस क्या है, तो न्यू डेली एक्सपेंसेस के लिए अभी जो है उसका 2-3 डेज से और एक्सटेंड हो गया। तो न्यू डेली एक्सपेंसेस क्या होगा बच्चों, तो न्यू डेली एक्सपेंस हो जाएगा 4200 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 करना है, क्योंकि अभी नंबर ऑफ डेज उसके 3 दिन और बढ़ गए हैं। ठीक है, तो अब बोला है कि जब 3 दिन टूर का और बढ़ जाता है तो उसको एक्सपेंसेस प्रतिदिन का ₹70 से कम करना होता है। तो हम इसका इक्वेशन तैयार करेंगे, 4200 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 4200 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 70। ठीक है, तो अभी जो है ये हम इसको अभी सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए 4200 को हम जो है कॉमन निकाल देते, तो क्या बचा 1/x प्लस 3 इक्वल्स टू 70 हुआ है 4200। और यहाँ पर जो है सॉल्व करने पर हमें मिलेगा x प्लस 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 70 मिला। x और x कट हुआ, यह हमें कितना मिलेगा 4200 इंटू 3 करना है बच्चों, तो ये मिलेगा 12600 इक्वल्स टू 70x स्क्वायर प्लस 70 इंटू 3 होता है बच्चों 210x। तो ये हमें मिलेगा 70x स्क्वायर प्लस
210x माइनस 12,600 इक्वल्स टू 0। अब जो है डिवाइडेड बाय 7 करना है इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो दोनों तरफ हम डिवाइडेड बाय 7 करते, तो 7 10 का हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस, अब जो है डिवाइडेड बाय 10 कर दो तो ये हमें मिलेगा डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमें और सिंप्लीफाई करके मिलेगा। अब जो है 180 को हमें इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि हमें 3 मिल जाए, तो 180 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि हमें बीच का टर्म 3 मिल जाए, तो ये कितना होता है, ये मिलेगा 12 और 15। ठीक है, 12 इंटू 15 करने पर मुझे 180 मिलता है, और प्लस 15 माइनस 12 करने पर मुझे मिलेगा 3। तो हमें इसको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। तो ये मुझे मिला, x कॉमन लेना है तो इट बिकम x प्लस 15 माइनस 12x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये मुझे मिला x प्लस 15, अभी इसमें कॉमन है तो ये हमें मिला है x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये मिला x इज इक्वल टू माइनस 15 हो सकता है या फिर x इज इक्वल टू 12 हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है हमने x क्या लिया था, ओरिजिनल ड्यूरेशन टूर का हमने लिया था x, तो ओरिजिनल ड्यूरेशन टूर का 12 डेज हो सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर, तो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर 12 डेज हो सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर if the base of triangle exceeds the altitude by 10 centimeter. फाइंड ऑल द 3 डायमेंशंस ऑफ द ट्रायंगल। अब यहाँ पर जो है राइट एंगल ट्रायंगल हम ऐसे बना सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस ऑफ द ट्रायंगल एक्सीड्स द अल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर बोला है, तो लेट द अल्टीट्यूड बी 10 सेंटीमीटर, मतलब कि हाइट हमने 10 सेंटीमीटर पकड़ा है। और फाइंड ऑल द 3 डायमेंशंस ऑफ अ ट्रायंगल, हमें बेस, हाइट, हाइपोटेन्यूज तीनों निकालने, और ये सेम क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था। यहाँ पर बेस ऑफ ट्राइंगल एक्सीज द अल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर बोला, और अल्टीट्यूड हमें दिया नहीं है तो अल्टीट्यूड को ही हम x मान के चलते हैं, तो फिर बेस ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, x प्लस 10 होगा। एक्सीड्स द बोला है तो हमें प्लस करना है, तो x प्लस 10। अब हमें जो है एरिया कितना दिया है, यहाँ पर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये हमें पता है। तो एरिया आपको पहले से ही दिया है 600, और हाफ इंटू बेस, यहाँ पर बेस जो है वो हो गया है x प्लस 10 और हाइट है x। ठीक है, तो ये वाला आपका क्वेश्चन हुआ है। 2 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 1200 हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 10x हुआ है, ये मुझे सॉल्व करने पर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इक्वल्स टू 0। अब 1200 को मुझे ऐसे कुछ करना है कि ऐसे फैक्टराइज करना है कि मुझे 10 मिल जाए, तो 1200 के फैक्टर्स कौन से आते हैं बच्चों, तो वो आता है 40 इंटू 30 करने पर 1200 आता है, तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 30x माइनस 1200 इक्वल्स टू 0। ये हो गया, तो ये हुआ है एक्स प्लस 40 माइनस 30 एक्स प्लस 40 इक्वल्स टू 0। तो ये मुझे मिले एक्स प्लस 40 मिला है और दूसरा एक्स माइनस 30 मिला है इक्वल्स टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 40 हो सकता है और एक्स इज इक्वल टू 30 हो सकता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमने अल्टीट्यूड को x माना था, तो मतलब अल्टीट्यूड है 30। अल्टीट्यूड मुझे कितना मिला, अल्टीट्यूड मुझे मिला है 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पर बेस हमने कितना माना था, x प्लस 10, तो मतलब बेस कितना हुआ है बच्चों 30,
प्लस 10 मतलब 40, x प्लस 10, 30 प्लस 10 मतलब ये हुआ है 40 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूज भी यहाँ पे हमें तीनों डायमेंशन निकालने ट्राइंगल के, तो हाइपोटेन्यूज विल बी व्हाट, हाइपोटेन्यूज को हमें निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये जो है ये हाइपोटेन्यूज है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10 द होल स्क्वायर, एक्स प्लस 10 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब कुछ स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। तो ये आ गया हमारा x मतलब है तुम्हारा, x मतलब 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। और ये हमें कितना मिलता है बच्चों, तो ये हमें मिलेगा 900 प्लस 1600, तो ये हमें मिलेगा कितना 2500। तो स्क्वायर रूट 2500 है 50। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर बच्चों 50 है। तो इस तरीके से हमने तीनों डायमेंशन निकाले हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, ये 1 मार्क क्वेश्चन था, एमसीक्यू में पूछा गया था। रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दिए हैं, तो रूट्स कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें कुछ इस फॉर्म में दिया है, और हमें जो है 4 ऑप्शन दिए, उसमें से हमें सिलेक्ट करना है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो इसको जो है x माइनस 1 द होल स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी को बिलोंग करता है, a माइनस बी द होल स्क्वायर, जिसको ओपन करने पर हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसको हमें वैसे ही लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 16। तो ये मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो ये आई एम गेटिंग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो ये मुझे मिला है एक्स स्क्वायर, 15 के फैक्टराइज्ड होंगे माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो ये हुआ x कॉमन है, x माइनस 5, यहाँ पे 3 कॉमन है, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो मतलब मेरे रूट्स कौन से बनते हैं बच्चों, एक है x माइनस 5, फैक्टर्स है x प्लस 3 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, या तो x इज इक्वल टू 5 हो सकता है और x इज इक्वल टू माइनस 3 हो सकता है। तो 5 और माइनस 3, तो ये C इज द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों अभी। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 8kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अभी इसके रियल और इक्वल रूट्स हैं, और हमें जो है k का वैल्यू निकालना है। ये भी 1 मार्क क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर बोला है कि रियल और इक्वल रूट्स है, तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac वो बिल्कुल 0 हो जाएगा, डायरेक्टली वो 0 लेना है। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ रिलेट करते हैं, तो a इज इक्वल टू 9 आ रहा है, b इज इक्वल टू 8, k आ रहा है, और c इज इक्वल टू 16 आ रहा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना मिलेगा, 8 का 8k द होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स इंटू 9 इंटू 16, 8k द होल स्क्वायर मतलब 64k स्क्वायर माइनस 64 इंटू 9 कितना होता है बच्चों, 64 इंटू 9 576। तो मतलब ये आया है मुझे 64k स्क्वायर इज इक्वल टू 576। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 576 डिवाइडेड बाय 64 कर दो, तो ये मुझे कितना मिलेगा, ये मिल रहा है के स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दोनों तरफ रूट लेना है, तो k इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 9, मतलब कि k इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3। तो k का वैल्यू है प्लस और माइनस 3 जो है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बोर्ड 2026 में ही 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। वेरीफाई
that roots of quadratic equation p minus q into x square plus q minus r x plus r minus p equals to 0 are equal when q plus r is equal to 2p। अब हमें जो है यहाँ पर q plus r is equal to 2p ये बिल्कुल चीज़ ये कंडीशन दिया हुआ है। हमें वेरीफाई करना है कि whether roots of this particular quadratic equation are equal or not, और कंडीशन दी है कि q plus r is equal to 2p। तो हम इसको अभी पहले सॉल्व करते हैं। तो इसके हिसाब से a की वैल्यू कितनी है बच्चों, वो है p माइनस क्यू, b जो है वो है x का कोएफिशिएंट मतलब कि q माइनस r, और c जो है वो है r माइनस p। अभी जो है हमें ये कंडीशन वेरीफाई करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यही कंडीशन हमें जो है वो वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब हो गया q माइनस आर द होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए मतलब p माइनस क्यू और c मतलब r माइनस p। तो ये मुझे कितना मिला है, क्यू स्क्वायर माइनस 2qr प्लस आर स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाना है, माइनस 4 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर लिखना है अभी p इंटू आर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस पी क्यू। हमें पहले p से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद माइनस q से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमें कितना मिला, क्यू स्क्वायर माइनस 2qr प्लस आर स्क्वायर माइनस 4pr माइनस इंटू माइनस प्लस 4p स्क्वायर प्लस 4qr प्लस इंटू माइनस माइनस 4pq। ठीक है बच्चों, अब जो है यहाँ पर देखोगे तो ये जो है कौन सा टर्म, माइनस 2qr और ये प्लस 4qr, ये लाइक टर्म है। तो हम इसको जो है लिख सकते हैं क्या, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2qr प्लस 4qr विल बिकम्स प्लस 2qr, फिर क्या बचा माइनस 4pr प्लस 4p स्क्वायर माइनस 4pq। ये जो टर्म है कौन सा टर्म, ये जो टर्म है ये एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसको लिखेंगे क्या, q प्लस आर द होल स्क्वायर, इस आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और जो है बचा क्या है फिर इसमें देखा जाए तो ये जो माइनस 4pr, इसको इसमें हम जो क्या करेंगे अभी 4 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन 4p कॉमन है बच्चे, तो 4p कॉमन ले लो। तो फिर क्या बचा इसमें, अंदर बचा है r माइनस यहाँ पर p बचा है और यहाँ पर बचा है प्लस लिखना है क्योंकि बाहर हमने ब्रैकेट के बाहर माइनस निकाला है। तो ये क्या बचा यहाँ पर 4p निकालने पर q बचा है। ठीक है, तो ये q प्लस आर द होल स्क्वायर, ये कंडीशन में हमें दिया है कि q प्लस आर द होल स्क्वायर क्या है बच्चों, q प्लस आर द होल स्क्वायर वो 2p हमें दिया गया है। तो अब हमें वही करना है, q प्लस आर के जगह हमें 2p द होल स्क्वायर लिखना है माइनस 4p, और यहाँ पर भी जो है q प्लस आर हमें यहाँ पे भी मिला है, q प्लस आर, ये देखो r प्लस q मतलब q प्लस आर होता है। तो हम इसके जगह लिखेंगे अभी 2p माइनस p लिखना है। तो ये हमें क्या मिलेगा, तो ये हमें मिलता है 4p स्क्वायर माइनस 4p, ये p बचा तो ये हमें मिला है 4p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये वेरीफाई हो गया, वैल्यू जो है इसकी 0 आई है।